नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि इस बार साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है और मान्यता है कि इस अवधि में अगर सच्चे मन से माँ भगवती की उपासना की जाए तो न केवल सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार और कैरियर में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जिस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना की जाती है तो वहाँ पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है और उस घर के सदस्यों पर कभी भी संकट के बादल नहीं आते हैं। इसीलिए भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करके उपवास भी रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्रे कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे, अष्टमी और नवमी तिथि कब होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी और अष्टमी और नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। ये दोनों तिथि एक ही दिन होगी या फिर अलग अलग दिनों में अपने बुध के अनुसार पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे 30 मार्च दिन रविवार से और चैत्र नवरात्रि व्रत समाप्त होंगे 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से ही व्रत प्रारंभ होंगे। और जब भी रविवार के दिन से व्रत प्रारंभ होते हैं तो ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी हाथी माना जाता है। इन दिनों माँ भगवती हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आएंगी और हाथी पर उनका आगमन बहुत ही शुभ संकेत देता है। हाथी पर ही इस बार माता प्रस्थान करेंगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, जो कि दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और इस बार अष्टमी तिथि यानी दुर्गा अष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी का व्रत रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को। दशमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से प्रारंभ होगी। अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सोमवार को रात 8 बजे तक समाप्त होंगे। वैसे तो दशमी तिथि में भी कलश का विसर्जन किया जाता है, नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि के दिन जिसके घर में कन्या पूजन होता है वह कन्या पूजन करने के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं और ये नवमी तिथि को ही शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले कलश विसर्जन भी कर देते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आपको दशमी तिथि के दिन ही माता की चौकी हटानी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दशमी तिथि को ही करना चाहिए। अगर बात करें इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी, तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होंगे, तो इस दिन तो घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद अगले दिन 2 तिथि एक साथ रहेंगी। 2 तिथि में यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। एक ही दिन इनकी पूजा की जाएगी। इसके ठीक अगले दिन से क्रम से माँ कुष्मकांडा, माँ स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इस बार विशेष ध्यान देना है कि
नवरात्रि में केवल और केवल दूसरे दिन ही 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। बाकी आपको लगातार जिस क्रम से पूजा करनी होती है उसी क्रम से करनी होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। इसके बाद ही नवमी तिथि प्रारंभ होगी। तो ऐसे में आप ध्यान जरूर रखिएगा कि माँ महागौरी की पूजा यानी अष्टमी तिथि की पूजा आपको 5 अप्रैल दिन शनिवार को करनी है। नवमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 6 अप्रैल को रविवार को शाम 7:23 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो नवमी तिथि प्रारंभ होगी वह 6 अप्रैल दिन रविवार को और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नवमी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें।